दोस्तों, भारत को धर्म का देश कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कई महान ऋषि मुनियों समेत स्वयं देवी देवताओं ने भी मानव रूप में जन्म लिया है। भारत की धरती पर कई चमत्कार भी होते हैं। शायद यही वजह है कि धार्मिक दृष्टि से भारत की इस महान भूमि को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। यूं तो देश विदेश में कई ऐसे स्थान हैं जो अपना अपना धार्मिक महत्व रखते हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म की प्रमुखता वाले देश भारत में भी बहुत से ऐसे नगर, राज्य और स्थान हैं जिनका महत्व अलौकिक है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं काशी धाम और गया धाम के महत्व के बारे में। और साथ ही साथ जानिए कि सीता जी ने गया धाम पर किसका किया था पिंडदान। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस मान्यता से तो शायद सभी लोग परिचित होंगे कि जो व्यक्ति शिव की नगरी काशी में अपने प्राण त्यागता है वह जीवन मरण के चक्रों से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में प्राण त्यागने की महत्ता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वहां बाकायदा मुक्तिधाम नामक एक स्थान निर्मित किया गया है, जहां वे लोग आकर रहने लगते हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर अपने अंतिम क्षण का इंतजार कर रहे हैं। इसके पीछे मान्यता यही है कि उनका यहाँ प्राण त्यागना उनकी आत्मा को मोक्ष की राह पर लेकर जाएगा। मनुष्य जीवन चक्र में जन्म से शुरू हुई यात्रा मृत्यु और फिर पिंडदान पर आकर रुकती है। हिंदू धर्म से जुड़े व्यक्ति काशी में प्राण त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं हर कोई ये भी चाहता है कि मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा का पिंडदान गया में हो। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण विद्यमान है। बिहार स्थित गया को तीर्थ स्थान माना गया है। गरुड़ पुराण में भी दर्ज है, गया श्राद्धात प्रमुच्यन्त पितरो भवसागरात गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परामाम गतिम। इसका अर्थ है गया में श्राद्ध करने मात्र से ही आत्मा को विष्णु लोक प्राप्त होता है। वायु पुराण के अनुसार मीन, मेष, कन्या एवं कुंभ इन राशियों में सूर्य के होने पर अगर किसी का पिंडदान किया जाता है तो यह उत्तम फलदायी साबित होता है। इसी तरह मकर संक्रांति के समय किया गया पिंडदान भी कल्याणकारी साबित होता है। दोस्तों, गया तीर्थ पर पिंडदान करने के महत्व को स्वयं भगवान राम ने भी स्वीकार किया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार वनवास काल के दौरान भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ पिता का श्राद्ध करने गया धाम पहुंचते हैं। वे दोनों जरूरी सामान लेने जाते हैं और माता सीता उनकी प्रतीक्षा करती हैं। दिन बीतने लगा और श्री राम और लक्ष्मण के आने की कोई आहट नहीं होती। माता सीता की व्याकुलता बढ़ती जाती है कि कहीं श्राद्ध का उत्तम समय बीत ना जाए। माता सीता इंतजार में ही होती हैं कि तभी अपराह्न में दशरथ की आत्मा उनके पास आकर अपने पिंडदान की मांग करती है। सीता जी फल्गु नदी के किनारे बैठकर वहां लगे केतकी के फूलों और गाय को साक्षी मानकर बालू के पिंड बनाकर दशरथ के निमित्त पिंडदान करती हैं। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौटे तब सीता जी ने उन्हें बताया कि वे महाराज दशरथ का पिंडदान कर चुकी हैं। श्री राम ने उनसे कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सीता जी से प्रमाण देने के लिए कहा। सीता जी ने केतकी के फूल, गाय और बालू मिट्टी से गवाही देने के लिए कहा, लेकिन वहां लगे वट वृक्ष के अलावा किसी ने भी सीता जी के पक्ष में गवाही नहीं दी।
फिर सीता जी ने महाराज दशरथ की आत्मा का ध्यान कर उन्हीं से गवाही देने की प्रार्थना की। सीता जी के आग्रह पर स्वयं महाराज दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि समय नष्ट ना हो जाए, इसलिए सीता जी ने उनका पिंडदान किया है। अपने पिता की गवाही पाकर भगवान राम आश्वस्त हुए। लेकिन फल्गु नदी और केतकी के फूलों के झूठ बोलने पर सीता जी बहुत क्रोधित हुईं। उन्हें श्राप दिया। सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दिया, जा, तू केवल नाम की ही नदी रहेगी, तेरा सारा पानी सूख जाएगा। तब से लेकर आज तक दोस्तों फल्गु नदी का पानी सूखा हुआ है। फल्गु नदी के तट पर मौजूद सीता कुंड का पानी सूखा है, इसलिए आज भी यहाँ बालू मिट्टी या रेत से ही पिंडदान किया जाता है। गाय को उन्होंने श्राप दिया, पूज्य होकर भी तू लोगों का झूठा खाएगी। वहीं केतकी के फूलों को श्राप मिला कि पूजा में उनका उपयोग कभी नहीं किया जाएगा। वट वृक्ष ने सत्य बोला था, इसलिए सीता जी ने उसे दीर्घायु का वरदान दिया और कहा कि हर सुहागन स्त्री उसका स्मरण कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना गया जी धाम का महत्व, साथ ही साथ ये भी कि सीता जी ने गया धाम पर किया था दशरथ का पिंडदान। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।